हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th का बहुत ही प्यारा चैप्टर फिजिक्स का, जो कि है हाउस होल्ड सर्किट्स। ठीक है भाई, इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें रिड्यूस हो चुकी है, सो मैंने रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से ये करा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस ऑफ 2021-22। ठीक है भाई, सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, व्हाट इज ए हाउस वायरिंग और ए रिंग सिस्टम। तो यहाँ पे क्या है ना, इसका डायग्राम जो है ना वो एक्सक्लूडेड है, वो आया नहीं रहा। सिंपल से आपको ये चीज़ बतानी है कि भाई रिंग सिस्टम होता क्या है। ठीक है, ये कॉमनली चीज़ है और जो कि हर घरों में होता है। ठीक है भाई, इन ए हाउस द वायरिंग कॉमनली ओनली डन बाय द रिंग सिस्टम। तो क्या होता है, रिंग सिस्टम होता है। रिंग सिस्टम से ही हमारे घर में वायरिंग होती है। ठीक है भाई, आपके घर में जैसे 4 कमरे हैं तो वहाँ पे क्या करेगा, एक जहाँ पे फैन लगता है वहाँ से वो तार घुसाता है और रिंग सिस्टम की वजह से सीधे एमसीबी में आपका सर्किट देता है। तो ये सिंपल सी चीज़ है जो कि कॉमनली यूज होता है। एंड दिस सिस्टम वी हैव सेपरेट रिंग फॉर ईच पोर्शन ऑफ द हाउस। ठीक है, हर कमरे के लिए ना एक अलग सा रिंग सिस्टम लगता है। तो ये बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है, ये वैसे आएगा नहीं बट ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं। ठीक है ना भाई, और ये जितने भी कनेक्शन होते हैं सीधे एमसीपी पे जाते हैं। ठीक है, एमसीबी में जाते हैं और एमसीबी में वहाँ पे क्या होता है, वायरिंग होती है। तो बड़ा सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा इतना इसमें कुछ है नहीं। ठीक है भाई, चलो भाई, और ये ऐसा कुछ करके होने वाला है। देखो ये रिंग सिस्टम जो कि आपके उसमें कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, बट मैंने आपको बताया क्योंकि रिंग सिस्टम वहाँ पे लिखा हुआ है, सो मैंने बोला कि भाई इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मेन फ्यूज़ होता है यहाँ पे। तो ये सारे जितने भी कमरे हैं देखो यहाँ पे लगा हुआ है, ये एक रिंग सिस्टम है, ये देखो। तो ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, एप्लीकेशन में होता है। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं, बस ये सीधे उस पर लिखा हुआ था कि हाउस वायरिंग क्या होता है, तो थोड़ा सा आप देख लेना इसको। ठीक है जी, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग ए एप्लीकेशन इन पैरेलल। जो हमारे घरों में जो फिटिंग होती है ना, वो पैरेलल फिटिंग होती है। जो घर की वायरिंग होती है, जैसे कि आपने लाइट खोली, सिर्फ बटन दबाया तो सिर्फ लाइट ही खुल रही है, मैंने फैन का बटन दबाया तो फैन ही खुल रहा है। ये क्या होता है, एक पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है भाई, ईच एप्लीकेशन गेट कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई एंड इट्स वोल्टेज रेटिंग फॉर इट्स नॉर्मल वर्किंग। ठीक है, एंड सेकंड क्या है, ईच एप्लीकेशन ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली विदाउट बीइंग अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और वर्किंग ऑफ अदर एप्लीकेशन। तो मैंने अभी जैसे आपको बताया, जब मुझे पंखा चाहिए भाई, गर्मी लग रही मुझे पंखा चाहिए, तो मैं एक बटन पंखा को खोलूंगा, पंखा ही खोलेगा। यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो घरों में जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है भाई। लाइट के लिए लाइट का अलग है, पंखे के लिए अलग है, एसी का अलग है। ठीक है भाई, तो ये सब चीज़ अलग होती है, इंडिपेंडेंटली वर्क करती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये एडवांटेज है कनेक्शन का, एडवांटेज है किसका, कनेक्टिंग द एप्लीकेशन इन पैरेलल। तो हमारे जो घर में वायरिंग होती है वो पैरेलल कनेक्शन में होती है। ठीक है भाई, अगर वही मैं अगर सीरीज में कर देता तो भाई एक बटन जलाता जिससे लाइट भी जलती, पंखा भी चल जाता, सब चीज़ एक ही साथ चल जाती, तो वहाँ पे हमारे को बहुत डिसएडवांटेज होने वाला था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वही है। तो यस, द डिसएडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग द एप्लीकेशन इन सीरीज। अब ये मान के चलो, अगर मैंने क्या कर दिया, एक ही कनेक्शन तो मैंने क्या कर दिया, मेरे घर में ना एक बिजली वाला आया था, जब बिजली मेरे घर में फिटिंग हो रही थी, वो पता नहीं कैसा उसने बिजली करी दारू पी के उसने सब में सीरीज लगा दी। ठीक है भाई, तो भाई एक बटन दबा रहा सब जल जा रहा, तो उसने वही वाला काम कर दिया था। तो उसमें क्या डिसएडवांटेज हुए थे, सबसे पहले तो ये देख लो, द वोल्टेज ऑफ सोर्स गेट्स डिवाइडेड इनटू ऑल द एप्लीकेशन कनेक्टेड इन सीरीज। तो जितने भी वोल्टेज थे, अब आपको पता है सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे क्या है, इन द रेशियोज ऑफ रेजिस्टेंस, सो ईच एप्लीकेशन डज नॉट ऑपरेट एट ए रिलेटेड वोल्टेज। तो यहाँ पे देखो सीरीज में क्या प्रॉब्लम होती है, मैं आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था जब पैरेलल एंड सीरीज के क्वेश्चन किए थे। तो अगर ये सीरीज में है तो यहाँ पे वोल्टेज अलग होगा, यहाँ पे वोल्टेज अलग होगा, यहाँ पे वोल्टेज अलग होगा, और जितना इस कनेक्शन को चाहिए वोल्टेज वो उतना अच्छे से ऑपरेट नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या है, सीरीज में बहुत जल्दी चीज़ें फूक जाती हैं। ठीक है, बर्न हो जाती है। क्लियर है कि नहीं है भाई। तो पहला तो ये चीज़ है। दूसरा क्या है, ऑन कनेक्टिंग मोर एप्लीकेशन इन द सेम सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल इंक्रीज। बिल्कुल सही बात है, अगर मैं सबको एक ही सर्किट में लगा दूंगा तो सबका रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और एप्लीकेशन क्या होगा, उसको पावर भी कम मिलेगी, और दूसरा क्या, फूकने की चांसेस भी उसके ज़्यादा रहेंगे। क्लियर है ना भाई। थर्ड इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा,
कि भाई यहाँ पे देख क्या होता है ना, अगर मैं एक ही एप्लीकेशन में सब जोड़ दूं, वो भी सीरीज में, तो यहाँ पे देखो ये की है, ठीक है, मैंने इसको ऑन किया, यहाँ पे फैन है, यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे एसी है, मैंने एक ऑन किया, सारे एक ही साथ जल गए भाई। अब अपने को फैन नहीं चाहिए भाई, अपने को लाइट चाहिए, तो क्या, मैं एक बटन दबाऊंगा सारे जल जाएंगे, एक बटन ऑफ करूंगा तो सभी ऑफ हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होगा, मैं इंडिपेंडेंटली सबको अलग अलग नहीं चला सकता, अगर मैं सीरीज में लगाता हूँ तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज यही तो है कि भाई अपने को पंखा चाहिए, लाइट जल रही, ठीक है भाई, मतलब क्या कि एक ही कनेक्शन से सारे कमरे में जितनी भी लाइट हैं सब जल जा रही है, पंखे चल जा रहे हैं, टीवी चल जा रहा है, तो भाई ये गलत है ना भाई। तो आपको समझ में आ गया होगा डिसएडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग द एप्लीकेशन इन सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ये। ओके, व्हाट इज फ्यूज? फ्यूज क्या होता है भाई? बहुत बच्चों को पता है फ्यूज क्या होता है। एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस विच इज यूज टू लिमिट द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एंड द यूज ऑफ फ्यूज safeguard of a circuit and the application connected in the circuit from being damaged। तो भाई फ्यूज क्या होता है? इट इज ए सेफ्टी डिवाइस। पहले फ्यूज बहुत यूज होता था, अब तो फ्यूज की जगह बहुत नई नई चीजों ने ले ली, वो आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे। तो फ्यूज क्या होता है देख लो पहले, फ्यूज क्या होता है पहले तो आप इसकी एक फोटो देख लो, ऐसा करके फ्यूज होता है, ये देख रहे हो आप, देखो इसके अंदर देखो एक वायर है जो आपको दिख नहीं रही होगी, मैं बना देता हूँ, देखो ये वायर दिख रही होगी, देखो ये ऐसे करके फ्यूज आते थे, ये देख रहे हो आप, ये सारे क्या है हमारे फ्यूज है, देखो ये देखो, ये देखो, ये फ्यूज है, इसके अंदर ये वायर है, देखो इसके अंदर एक वायर है, ये वायर है, ये वायर है, ठीक है भाई। तो ये फ्यूज होता है। अभी हम पहले पीछे जाते हैं और फ्यूज के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं। पहले ना फोटो देखनी पड़ती है ना, फोटो क्या है तभी तो पता चलेगा कि फ्यूज है क्या भाई। तो यहाँ पे हमने एक चीज देखी थी, फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है विच इज यूज टू लिमिट द करंट। भाई मान के चलो ये मैंने फ्यूज लगा रखा है, ठीक है, ये मैंने फ्यूज लगा रखा है, ये फ्यूज है, ठीक है भाई। और मैं मान के चलो यहाँ पे एसी, एसी लगा हुआ है, एसी है, ये एसी है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो आपको बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये एसी जब हम चलाते हैं ना, तो एसी में आजकल एमसीबी लगी रहती है, एमसीबी लगी रहती है एसी के पास, देखना आप एसीबी का जो कनेक्शन होगा ना उसमें एमसीबी लगी हुई होगी अलग से, छोटी सी एमसीबी में भी आएंगे अभी, छोटी सी एमसीबी लगी हुई होती है एसी के उसमें। जैसे ही मैं करंट फेंकता हूँ इस पर, मैं करंट फेंक रहा हूँ तो भाई एसी क्या होता है, ज़्यादा वोल्टेज लेता है, ठीक है भाई। तो कभी कभी क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप होगा तो क्या होगा, कभी कभी इतना ज़्यादा करंट चले जाता है इससे कि भाई ये जो फ्यूज़ है ये उतना नहीं ले पा रहा है, इतना करंट नहीं ले पा रहा है, तो क्या होता है फ्यूज़ क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पे बार बार आपको फ्यूज़ ही चेंज करना पड़ता। अभी अभी धीरे धीरे करके समझेंगे कि फ्यूज़ क्या होता है, अभी देखते हैं आगे। सबसे पहले ए फ्यूज़ प्रिंसिपल क्या होता है फ्यूज़ का, ए फ्यूज़ वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या है, द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ फ्यूज वायर डिपेंड ऑन द करंट रेटिंग आई एंड इट्स रेडियस आर। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो टेम्परेचर राइज होता है डेल्टा वी, ये डेल्टा वी क्या है, चेंज, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। जब मैं करंट पास कराता हूं किसी वायर से तो ऑब्वियस सी बात है ये करंट जब पास होगा इस वायर से तो गर्म हो जाएगी, तो टेम्परेचर में कुछ चेंज होगा। तो कोई भी डेल्टा चेंज, डेल्टा जो टेम्परेचर होता है, चेंज इन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट का स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस का क्यूब। तो ये क्या होता है मेरा फ्यूज, ठीक है भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आपको कि जो डेल्टा वी होता है, डेल्टा टी होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के क्यूब के। क्लियर है कि नहीं है? यहां तक पहले ये लिख लो, उसके बाद मैं बताता हूँ फ्यूज का फंक्शन। अब ऐसा कुछ करके फ्यूज होता है, देखो फ्यूज बहुत तरीके के होते हैं, देखो ये फ्यूज है हमारा, ठीक है भाई, ये भी हमारे फ्यूज है। ओल्ड हाउस में अभी भी ये फ्यूज लगे हुए रहते हैं। इसको आप खोलोगे ना, ये जो खोलोगे इसके अंदर वायर होती है एक, ठीक है, ये देखो ये छोटे वाले, ये जो छोटे वायर, ये जो फ्यूज है ये कंप्यूटर्स में लगते हैं, बाइक्स में यूज होते हैं, ठीक है भाई। ये देखा होगा आपने,
ये इन्वर्टर के पीछे लगे हुए होते हैं ये फ्यूज, ठीक है भाई। तो फ्यूज बेसिकली क्या होता है, देखो मैं आपको अब बहुत मजे में बताता हूँ, ठीक है भाई। ये फ्यूज लगा हुआ है, जैसे कि ये फ्यूज लगा हुआ है, मैंने यहाँ से करंट पास कराया और यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है, यही वाला फ्यूज ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक वायर है, तो ये वायर से करंट जा रहा है, ये वायर से पास हो रहा है और यहाँ से वापस आके यहाँ से, तो करंट को क्या कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है। मान के चलो ये फ्यूज है, ठीक है भाई। मान के चलो ये फ्यूज मैंने लगा रखा है और यहाँ पे ये बल्ब है। तो फ्यूज क्या करता है, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस भाई। अगर करंट ज्यादा हो गया, वोल्टेज बढ़, मान के चलो वोल्टेज बहुत जल्दी हो गई, बहुत ज्यादा हो गई वोल्टेज, तो ये तार है ना, ये हीटअप होके, ये हीट होगा। अब ज्यादा वोल्टेज होगा तो ज्यादा करंट बहेगा, ये जो तार है हीट होके ना टूट जाएगी, ये जो हो जाएगी ब्रेक हो जाएगी। अब जब ये ब्रेक होगी ना, तो ये जो कनेक्शन है क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो ये बल्ब हो जाएगा बंद। क्योंकि अब जब मैंने तार में से ये तार ही काट दी, जब बीच से तार टूट गई, तो जो मेरा करंट था फ्लो होने से रुक गया। अब जब फ्लो होने से रुक गया तो क्या होगा भाई, ये जो जो इसमें कनेक्शन जा रहा था, जिसमें करंट जा रहा था, वो हीट अप कम होगा और इससे आग लगने का खतरा नहीं होगा, ठीक है। तो पहले वाले घरों में आपने देखा होगा, जो ओल्ड हाउस थे उसमें ना जो ये होते थे सॉकेट्स होते थे, वो फूके हुए भी होते थे, जले हुए होते थे, ठीक है, आग लग जाती थी। तो वो क्या होता था, क्योंकि वहां पे क्या नहीं होते थे भाई, वहां पे क्या नहीं होते थे, फ्यूज होते थे, फ्यूज नहीं होते थे। फिर उसके बाद फ्यूज स्टार्ट हो गया आना, तो फ्यूज क्या करता था, कभी भी जैसे ज्यादा वोल्टेज आ रहा तो हमारे कमरे की लाइट अपने आप ही बंद हो जाती थी। तो जब हम फ्यूज निकाल के देखते थे तो उसके अंदर की जो वायर होती थी वो टूटी भी होती थी, तो उससे क्या होता था, हमारा आग लगने का खतरा कम हो जाता था, ठीक है। ओके भाई, अब फ्यूज के अंदर कौन सा मटेरियल यूज होता है, तो जनरली an alloy of lead and tin is used as a material of a fuse because its melting point is approx 250 degree Celsius and specific resistance is high more than that of copper and aluminium, ठीक है भाई। तो यहाँ पे कौन सी चीज यूज होने वाली है उस फ्यूज के अंदर, कौन सी तार यूज होती है, तो वहां पे तार यूज होती है लेड एंड टीन, ठीक है। लेड, alloy of lead and tin is used in the material of fuse, ठीक है भाई। तो इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो मोर होता है कॉपर और एल्यूमिनियम से, ठीक है जी। अब यहां पे देखो, ए कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर इज अनसुटेबल फॉर द यूज ऑफ फ्यूज बिकॉज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब यहां पे देखो, अगर मैं कॉपर और एल्यूमिनियम क्यों नहीं यूज करता फ्यूज के अंदर वाली वायर पे, क्योंकि भाई उसका ना बहुत ही जाई क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब मान के चलो उसकी इतनी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, तो भाई 1080 उसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो भाई एक बात बताओ, अब जब मैं हीट वहां पे दूंगा, अगर जैसे वोल्टेज बढ़ गया, तो भाई वो जो वायर है ना वो तो टूटेगा ही नहीं। अब जब वायर टूटेगा ही नहीं तो भाई आग लग जाएगी, समझ में आ रहा है। ये फ्यूज जो होता है ना, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस, ये सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है भाई। ये कोई वाली डिवाइस थोड़ी ना कि हमें आग लगानी घर पे, ठीक है ना। तो ये जो अंदर की जो वायर होती है वो तुरंत उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो एक स्टेबल होता है, ताकि उसके ऊपर ना जाए और आग ना लगे। तो ये अगर मैं इसको एल्यूमिनियम की तार लगा दूं या कॉपर वायर लगा दूं, भाई वो टूटेगी नहीं, टूटेगी नहीं तो भाई क्या होगा फिर, ऑब्वियस सी बात है, आग लग सकती है ना, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसलिए हम कॉपर और एल्यूमिनियम को अवॉइड करते हैं, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, द रीजन ऑफ कनेक्टिंग द फ्यूज इन द लाइव वायर। अब लाइव वायर पे ही फ्यूज लगता है, ठीक है। जैसे कि मान के चलो लाइव वायर है, और लाइव वायर क्या होती है, रेड से होती है, अभी हम देखते हैं। ओके, तो ये मैंने फ्यूज लगा दिया, मान के चलो ये मैंने क्या लगा दिया, फ्यूज लगा दिया। तो यहाँ पे अंदर जाएगी ये, तो मैंने फ्यूज लगा दिया। तो ये जो ये वायर है, ये लाइव वायर है, तो लाइव वायर पे ही हमेशा फ्यूज लगता है, ठीक है भाई। लाइव वायर पे ही भाई जिससे करंट बह रहा है वहीं पे तो फ्यूज लगाऊंगा मैं, ठीक है भाई, ताकि अगर ओवरफ्लो भी हो करंट का तो ये ब्रेक होके हमारी एप्लीकेशन को नुकसान ना हो, ठीक है। तो फ्यूज ऑलवेज कनेक्टेड इन द लाइव वायर, ठीक है, बिफोर द एप्लीकेशन सो दैट द करंट exceeds of rating of fuse it melts and break in the circuit, ठीक है, before the current reach the application and there is no current flow in the application। सिंपल सी बात है, जब अगर कोई ओवरलोड हो जाए या फिर एक्सीड कर जाए
ठीक है, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, मेल्ट करके टूट जाएगी, ताकि क्या होगा, हमारी एप्लीकेशन को ज़्यादा नुकसान ना हो। तो सिंपल सी बात है, ये तो बड़ा इजी टॉपिक है। अब आते हैं भाई एमसीबी। तो एमसीबी आपको देखा होगा, आपने अपने घरों में देखी होगी। तो सबसे पहले तो एमसीबी देख लो, ऐसी होती है। ठीक है, ये देखो एमसीबी, देखो ग्रेट वाइट की ये एमसीबी देखो, आपके घरों में भी होगा ये लाल रंग, मतलब ये तो इसमें सब ये सीरीज होता है, ये समझ लो। इसमें सारे कनेक्शन सीरीज को बंद कर दिया, पूरा घर की बिजली गई, और इसको खोल दिया, पूरे घर की बिजली आ जाएगी। और ये जो होते हैं अलग अलग जो एमसीबी है, ठीक है, ये हर हर रूम के लिए अलग अलग होता है। आपने देखा होगा हर रूम के लिए। तो इसको आप बंद करोगे तो हर एक रूम, पर्टिकुलर रूम का बिजली बंद हो जाएगी। तो वही हमारा रिंग सर्किट, रिंग कनेक्शन होता है ये। ठीक है, ये बड़ा इजी टॉपिक है। तो एमसीबी आपने देख ली क्या होती है। ठीक है, ये देखो ऑन ऑफ भी लिखा हुआ है, सेफ्टी प्रिकॉशंस। अब देखो एमसीबी क्या होता है। एमसीबी नाउ डेज इंस्टेड ऑफ फ्यूज, नाउ डेज यूज्ड इंस्टेड ऑफ फ्यूज। अब जो फ्यूज होता था ये थोड़े ओल्ड टेक्नोलॉजी है भाई, ये फ्यूज जो होता था ये ओल्ड हो गया। अब फ्यूज के जगह ना एमसीबी आता है। आपके घरों में आपने देखा होगा अब कि फ्यूज नहीं रहते, अब क्या रहते हैं, एमसीबी रहते हैं। एमसीबी क्या होता है, मैन्योर सर्किट ब्रेकर। तो ये एमसीबी करता क्या है, एमसीबी यूज्ड फॉर अ इंडिविजुअल करंट एंड ड्यू टू द शॉर्ट सर्किटिंग और सम fault a heavy current flow in the line, MCB falls down or trips. To switch off the current, it is vary for the short time, 25 millisecond. After repairing the fault in the circuit, the MCB is raised up and brought to the current. Thus, the use of MCB is more convenient than a fuse to avoid the inconvenience of connecting a new fuse wire, and it is much safer due to the quick response. तो यहाँ पे क्या है, देखो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो नई नई चेंजेस होते रहेंगे। तो पहले क्या होता था, फ्यूज यूज होता था। ठीक है, अब एमसीबी यूज होती है। अब अगर ओवरफ्लो हो ना तो एमसीबी खुद ही नीचे गिर जाती है, तो उसको बोलते हैं ट्रिप मारना। तो ट्रिप हो जाती है, अपने आप ही नीचे गिर जाती है। तो एमसीबी देखो, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ। तो ये देखो, जब अगर हैवी यूज होगा ना बच्चों, तो ये एमसीबी ना अपने आप ही गिर जाएगी, ये लो हो जाएगी अपने आप, ये खुद ही गिर जाती है। यही तो बहुत फायदा है इस एमसीबी का। तो अब क्या है, अब फ्यूज यूज नहीं होता, अब एमसीबी यूज होता है। तो जैसे ही अगर ओवरलोड होगा, मान के चलो एक प्लग में आपने, एसी के प्लग में आपने हीटर भी लगा दिया, सब लगा दिया, तो ओवरलोड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, ये ट्रिप मार जाएगी, अपने आप ही नीचे गिर जाएगी। तो आपको फिर आपको दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब ट्रिप मार गई, ये नीचे हो गया, तो कनेक्शन अपना आप ही बंद हो गया। फिर आप जाके इसको खोल दोगे तो एमसीबी खुल जाएगी और करंट फिर से फ्लो होने लगेगा। अब यहाँ पे देखो फ्यूज वाले केस में क्या होता था, अगर क्या होता था, ओवरलोड होता था, तो फ्यूज की जो वायर थी ना, ये जो फ्यूज की वायर थी ना अंदर वाली, ये क्या होती थी, ब्रेक हो जाती थी, ये टूट जाती थी। तो हमें क्या करना था पड़ता था, फिर उस फ्यूज को निकालना पड़ता था, फिर उसके अंदर वायर घुसानी पड़ती थी, फिर लगाना पड़ता था। तो ये बड़ा लॉन्ग प्रोसेस था। अब क्या है, इसमें हमें कुछ भी ऐसा करना नहीं पड़ता एमसीबी में। एमसीबी अपने आप ही गिर जाती है अगर ओवरलोड होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अर्थिंग। अब अर्थिंग क्या होता है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है अर्थिंग। ठीक है, तो अर्थिंग क्या होती है, मेरे घर में अर्थिंग हुई है तो मुझे पता है भाई कैसे कैसे हुई थी। तो यहाँ पे देखो, वी हैव रीड दैट द लोकल अर्थिंग इज डन बाय द हाउस नियर द किलोवाट मीटर। अब जो मीटर आपके घर पे लगा हुआ है ना, जिसमें रीडिंग आती है, ना, वो बत्ती जलती रहती है, रीडिंग आती है, मीटर जो इलेक्ट्रिक मीटर है हमारे घरों में, तो उसी के पास में ही ना अर्थिंग लगती है, उसी के पार पे आगे पीछे उसके गड्ढा खोद के। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ इसका प्रोसीजर क्या है। इट इज अ प्रोसेस द होल नियरली 1 or 2 मीटर डीप इज डग इन द ग्राउंड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं ये 2 मीटर 3 मीटर का, और एक कॉपर रॉड होती है। ये जो देखो, ये जो कॉपर रॉड है ना अंदर ये वाली, देखो ये कॉपर है, ये जो नीले रंग से है ये कॉपर रॉड होती है, काफी मोटी तार होती है, एक कॉपर रॉड मोटी होती है। और इस कॉपर वायर को ना हॉलो इंसुलेटिंग पाइप, जो वाले पाइप होते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो बिजली फिटिंग में होते हैं अच्छे वाले, उस पाइप के अंदर से उस कॉपर वायर को ले जाया जाता है। और यहाँ पे ना नीचे एक प्लेट होती है, थिक कॉपर प्लेट होती है, कॉपर की बहुत बड़ी प्लेट होती है। ठीक है, और यहाँ पे ना इसको इस पे जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस कॉपर वायर पे इस कॉपर प्लेट को जोड़ दिया जाता है। और ये जो यहाँ से जो ये है ना, ये जो ये है, ये एक हॉलो पाइप होता है प्लास्टिक का, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाइप होता है, पीवीसी पाइप, बहुत अच्छा पाइप होता है जो गलता सड़ता भी नहीं। ठीक है,
और यहाँ पे मिक्सचर ऑफ चारकोल एंड सॉल्ट, सॉल्ट और चारकोल का मिक्सचर होता है। हमने पूरा एक कट्टा लेकर आए थे सॉल्ट और चारकोल का, तो उसको अंदर पहले इन्होंने गड्ढा खोदा, नीचे उन्होंने कॉपर प्लेट से, बड़ी सी प्लेट थी, प्लेट लगाई और प्लेट में ना इन्होंने ये कॉपर जोड़ दी और उसके बाद उस पर चारकोल डाला और सॉल्ट डाल दिया अंदर, और इस कॉपर वायर को बिल्कुल, और इस कॉपर वायर को ना एक इस पीसीवी पाइप से अंदर निकाल कर बाहर निकाला है, ठीक है। और इस तार को उन्होंने ना अर्थिंग पे, मीटर में होता है ना एक एमसीबी में एक मीटर होता है, एमसीबी मीटर में ना अर्थिंग कनेक्शन होता है, तो वहां पे ना उसमें अर्थ में उसमें किलो ये वाले मीटर जो है हमारे, जो हमारे बिजली के मीटर होते हैं उसमें एक अर्थिंग का पॉइंट होता है, तो वहां पे उस तार को जोड़ दिया। तो इसको करने का फायदा क्या हुआ पहले तो ये देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये मैंने आपको सारी चीजें बताई, इसको करने का फायदा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो। तो यहाँ पे क्या क्या, सबसे पहले क्या क्या, ये जो बड़ी मोटी सी कॉपर वायर होती है, तो एक पाइप होता है, पाइप के अंदर से उस मोटी सी कॉपर वायर को निकालते हैं यहाँ से ऐसे, और यहाँ पे नीचे ना एक प्लेट होता है, कॉपर प्लेट होता है, कॉपर प्लेट होता है, कॉपर प्लेट पे इसको जोड़ देते हैं और गड्ढे के अंदर इसको पहले इसमें क्या करते हैं, कॉपर प्लेट डालते हैं, उसके ऊपर क्या डालते हैं, सॉल्ट डालते हैं और मिक्सचर ऑफ चारकोल डालते हैं, कुछ मिक्सचर्स आते हैं, ठीक है। और ये जो वायर होती है ना, ये हमारे मीटर में एक अर्थिंग कनेक्शन होता है, अर्थिंग की जगह होती है, अर्थिंग का एक पॉइंट होता है एमसीबी में, वहां पे उसको कनेक्ट कर दिया जाता है। इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है मेरे प्यारे बच्चों कि इसका सबसे पहले तो सेफ्टी के लिए होता है। तो यहाँ पे ना अगर मैं कोई चीज यूज कर रहा हूं, मान के चलो मैं कुछ चीज यूज कर रहा हूं, जैसे कि मैं प्रेस यूज कर रहा हूं, मान के चलो प्रेस यूज कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं प्रेस यूज कर रहा हूं और यहाँ पे तार है और ये थ्री प्लग पिन में मैंने लगा दिया। तो मैंने इसमें ना ड्यू टू सम वेयर एंड टेयर, अंदर अंदर की तारें, अगर मान के चलो अगर अंदर की तारों में वेयर एंड टेयर हो गया, तो इससे ना करंट बहता है बाहर, इसकी तारों पे करंट बहता है। अगर मैंने इसको पकड़ लिया तो क्या होगा, मुझे ना करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो करंट जाएगा ना मेरे होते हुए, मेरे पैर के होते हुए अर्थिंग के अंदर चल जाएगा, तो इससे मुझे करंट नहीं लगता। मान के चलो जैसे हमने एक फ्रिज देखा, ओल्ड फ्रिज जो होते हैं उनके जो कॉर्नर्स होते हैं ना, कॉर्नर्स में जब पेंट निकल जाता है यहाँ पे ना करंट लगता है, हमें कभी लगा होगा तुम्हारे हाथ में। जो पुराने पुराने ओल्ड फ्रिज होते थे ना, जब मैं अपने दादा लोगों के, दादा दादी के यहाँ जाता था या नाना नानी के यहाँ जाता था, तो यहाँ पे ना कॉर्नर में ना एक शार्प सा कॉर्नर पॉइंट होता था, वहां पे मैं हाथ लगाता था, करंट आ जाता था मुझे। तो वो क्यों होता था, क्योंकि मेरे नाना नानी के घर में और दादा दादी के घर में अर्थिंग हो नहीं रखी थी। तो इसमें से सम कुछ वेयर एंड टेयर, जब जब करंट फ्लो होता था ना, तो मेरे हाथ पे लग के, तो मेरे हाथ पे करंट लग जाता था मुझे। तो अब अगर अर्थिंग होती है तो फिर वो करंट नहीं लगता, क्योंकि वो अर्थिंग क्या करता है, अर्थिंग को करंट ना अपने अंदर समा जाता है। तो यहाँ ड्यू टू सम रीजन सच एज शॉर्ट सर्किटिंग एंड एन एक्सेसिव करंट फ्लो थ्रू द वायर लाइंस, इट विल पास थ्रू द अर्थ वायरिंग। तो अर्थ के अंदर चल जाता है अर्थ वायरिंग से, and there is a local earthing, otherwise the line wire may get overheated and may cause fire, और हमें करंट भी लग सकता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि अर्थिंग का क्या यूज है, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सबको अपने घर में अर्थिंग जरूर लगानी चाहिए, जिसका नया घर बन रहा है वो तो जरूर लगाना भाई। अब आते हैं देखो 3 पिन प्लग एंड सॉकेट। तो ये आपने देखा होगा, ये तो इससे तो बहुत फेमिलियर होंगे ना, मोबाइल चार्ज करते होंगे रात को, करते हो भाई? अब तो बहुत ज़रूरी हो गया ना मोबाइल चार्ज करना, बिना मोबाइल के तो पढ़ाई नहीं हो रही। तो ये देखो, ये वाला जो होता है, ये बड़ा वाला, ये बहुत बड़ा है, जो ये अर्थिंग होता है, ये अर्थ कनेक्शन के लिए होता है, ये ऊपर वाला, ठीक है भाई। ये नीचे वाला जो होता है, एक तो होता है भाई, एक लाइव वायर होते हैं, लाइव लाइव कनेक्शन होता है, और एक होता है न्यूट्रल। तो अब आगे देखते हैं। तो ये देखो न्यूट्रल जो वायर होती है, यहाँ पे देखो वायर कनेक्शन भी दे रखे हैं, जो तारे हैं आपकी, आपने देखो थोड़ा पीछे देख लेता हूं मैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो रेड वायर होती है ना, बेसिकली ये लाइव होता है। रेड रेड से क्यों दिखाते हैं हम लाइव को, खतरे का निशान। लाल जो होता है ना रेड, वो खतरे का निशान होता है। तो लाइव, इस लाल वाले वायर से हमें पता चल जाएगा कि भाई ये लाइव वायर है, तो कभी भी गलती से उस पर हाथ मत लगाना, उस पर करंट चल रहा होगा, ठीक है भाई। अब ये जो ब्लैक होती है भाई, ये क्या होता है, न्यूट्रल, ये न्यूट्रल वायर होती है, इसमें करंट नहीं बहता। और ये जो हरी, जो ग्रीन होती है, अर्थिंग की होती है। तो अभी नए नए, ये तो पुराने वाले सर्किट है, अब नए नए वाले भी आ गए। तो देखो, ये जो ओल्ड कन्वेंशन जो था, इसमें जो लाइव वायर थी वो रेड रंग की होती थी,
न्यूट्रल ब्लैक रंग की होती थी और अर्थिंग के लिए ग्रीन रंग की होती थी। अब जो न्यू कनेक्शन आ रहे हैं, अब जो न्यू न्यू जो भर्ती हुए हैं जो घरों में तुम्हारे कनेक्शन करते, तो वहां पे देखना नए 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 तारे आ गए। तो जो अर्थिंग के लिए होते हैं ना, वो येलो तार होती है और ग्रीन तार होती है। जो न्यूट्रल होती है वो ब्लू तार होती है, और जो लाइव वायर होती है उसको ब्राउन वायर करते हैं। तो ये नया नया कनेक्शन है। दो देखो, ये लाइव देखो ब्राउन आ गई, देख रहे हो? लाइव जो होता है ब्राउन वायर होती है, ये अर्थिंग के लिए, और ये न्यूट्रल है देखो ब्लू। तो अब जो न्यू कनेक्शन होते हैं वो ऐसा ही यूज करते हैं इसको, ठीक है भाई। तो लाल क्या होता है? खतरे का निशान। ब्राउन क्या होता है? खतरे का निशान, ठीक है भाई। अब मान के चलो मेरे घर में किसी ने वो कर दिया, क्या बोलते हैं, कनेक्शन करा दिया। मेरे घर में कनेक्शन किया किसी और आदमी ने किया। ए आदमी ने मेरे घर में कनेक्शन किया, आपको बताया ना दारू पी के जिसने कनेक्शन किया था। और एक बी आदमी है, किसी ने मेरे अब मेरे घर में कुछ खराबी होगी, मैंने इस ए आदमी को नहीं बुलाया, तो मैंने किसको? बी आदमी को बुला दिया। अब जब मैंने इस बी आदमी को बुलाया तो इसको भी कनेक्शन पता होंगे, क्योंकि इसको पता है कि भाई लाइव वायर क्या होती है, ब्राउन होती है, न्यूट्रल क्या है, ब्लू है। अब किसी ने अनसन डाल दी ना, ब्लू को ये कर दिया, तो दूसरा वाला चिपक जाएगा, जो बेचारा नेक्स्ट वाला आएगा। तो समझ में आ रहा है? तो इंपॉर्टेंस है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो आता ही है हर साल, ये तो आपको करना ही है। क्या प्रिकॉशन लेना है यार यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इससे इजी क्वेश्चन तो है ही नहीं कुछ। सबसे पहले, जब भी कोई लाइव वायर हो, कॉज देयर ओवर द हीटिंग और वेरियस सच ब्रेक्स to avoid of the current carrying capacitor higher than the total through the application simultaneous। देखो भाई, साफ सीधी बात है भाई, हमें दो मेजर प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, ठीक है भाई। टू मेजर डेंजर्स है। सबसे पहले तो आग लग सकती है, ठीक है भाई। आग लग सकती है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करें तो भाई आग भी लग सकती है। तो इस आग ना लगे तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है भाई? केबल, अच्छी केबल यूज़ करो, ठीक है भाई। एमसीबी लगाओ, फ्यूज़ लगाओ। तो हमारे घर पे एक इंसिडेंट होता है, हमारे घर के इधर पे, मैं जब कोटद्वार में था, तो एक आंटी के घर में क्या हो गया, आग लग गई उनके मीटर पे। तो वो आंटी क्या कर रही थी, बाल्टी लेकर आ गई पानी की बुझाने के लिए, और उसी समय में हम भी आ गए। तो भाई थोड़ी साइंस पढ़ ली थी आंटी तो बच जाती, बट वो बची गई क्योंकि हम लोग आ गए थे वहाँ पे और आग लगने से बच गए। मतलब वो पानी डालने वाली थी, तो देखो कितना खतरनाक काम हो सकता था ऐसे लोग भी होते हैं। एंड इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रिक शॉक को यूज मतलब अवॉइड कैसे कर सकते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी? भाई हाथ में वो रबड़ पहन लो, है ना भाई, चप्पल पहनो, जूते पहनो, कभी भी नंगे पैर यूज मत करो, ठीक है भाई। हाथ में क्या है, ग्लव्स पहनो रबड़ के। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको देखना है। तो इलेक्ट्रिक शॉक कैसे नहीं लग सकता भाई? देखो, अर्थिंग होनी चाहिए, फ्यूज नो प्रोवाइडेड। तो ये अपने आप भी आप कर सकते हो। अपना हाथ आपका ड्राई रहना चाहिए, गीला नहीं रहना चाहिए, है ना भाई। कभी भी गीले हाथ से कोई वो ना चलाओ, नंगे पैर कभी भी किसी एप्लीकेशन में हाथ मत लगाओ। तो ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप खुद भी कर सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक है भाई। ओके, सो आज का चैप्टर हमारा मेरे प्यारे बच्चों यहीं कंप्लीट होता है। और आज का क्विज है कि जो कलर ऑफ लाइव वायर होता है वो क्या होता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। और हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हम अपग्रेड भी कर रहे हैं। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। बट ना लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आईसीएससी का कंटेंट ढूंढते ढूंढते थक गए तुम्हारे नैना, आह, अगर आईसीएससी का कंटेंट ढूंढते ढूंढते थक गए तुम्हारे नैना, तो जीनियस क्लासेस है ना। बाय बाय बच्चों, लव यू।